हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट आरटी। तो लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा बीआरटी फर्स्ट ईयर का सिलेबस डिस्कस किया था। आज के अपन वीडियो के अंदर देखते हैं कि बीआरटी सेकंड ईयर का अपना क्या सिलेबस रहता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अपनी इसके अंदर बेसिकली 4 सब्जेक्ट होती हैं। फर्स्ट जो है वो है मॉडर्न इमेजिंग विथ रीसेंट एडवांस। फर्स्ट अपनी क्या है, रीसेंट एडवांस। सेकंड है अपार्टिस ऑफ इमेजिंग रेडियोथेरेपी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। रेडियोथेरेपी के अंदर जो भी अपने इक्विपमेंट्स यूज लेते हैं उनके अपन क्वालिटी चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं वो अपन इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। फिर है फिजिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी एंड फोर्थ अपनी है रेडिएशन प्रोटेक्शन और एंड मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अपनी फर्स्ट जो है रिसेंट एडवांस। रिसेंट एडवांस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, जो एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर अपनी मशीन्स यूज लेते हैं अपन, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, तो उनके बारे में अपन इसके अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर डिटेल नॉलेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। कलर डॉपलर हो गया अपना, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर के डिफरेंट टाइप देखते हैं अपन इसके अंदर, एंड देयर प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल, एप्लीकेशन एंड रोल इन मेडिसिन एंड क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट सीटी स्कैन। सीटी स्कैन कन्वेंशनल स्पाइरल मल्टी स्लाइस, ये अपन इसके अंदर मल्टी स्लाइस स्पाइरल, ये इसके टाइप है जो अपन अपनी क्लास आएगी उसके अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इसका, इट्स प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। वेरियस जनरेशन सीटी स्कैन की जो होती है अपनी 7 जनरेशन, वो अपन इसके अंदर देखते हैं। एंड डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एंड क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक मेथड्स। तो ये सारे अपन इसके अंदर टॉपिक देख रहे हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसके अंदर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट अपनी है एमआरआई। एमआरआई में है प्रिंसिपल पढ़ेंगे अपन, एप्लीकेशन उसकी, इट्स एडवांटेज ओवर कंप्यूटर टोमोग्राफी। कंप्यूटर टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन से इसके अंदर क्या फायदा है अपने को एमआरआई से, सीटी मतलब सीटी स्कैन से ज्यादा क्या इसके अंदर फायदा है वो अपन एमआरआई में देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटराइज रेडियोग्राफी, उनके प्रिंसिपल, एप्लीकेशन हो गए, उनके एडवांटेज हो गए, एंड टेक्निक। उसके बाद में अपनी है डिजिटल रेडियोग्राफी। तो डिजिटल रेडियोग्राफी डीआर सिस्टम के क्या पढ़ेंगे अपन, प्रिंसिपल, स्कैन प्रोजेक्शन रेडियोग्राफी, डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, डीएसए अपन देखते हैं, एप्लीकेशन, उसके डेफिनेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, टेक्निक्स। फिर अपनी है डीएसए। डीएसए यानी डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी, इसकी अपन क्या देखेंगे, यूजेस, एप्लीकेशन, इसकी टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। फिर है पिक्चर अचीविंग कम्युनिकेशन सिस्टम, पैक्स सिस्टम के बारे में अपन इसके अंदर देखते हैं। नेक्स्ट अपनी है मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इंपोर्टेंट टॉपिक अपना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेके चलते हैं इसको अपन। उसके प्रिंसिपल देखेंगे, एप्लीकेशन, एडवांटेज इन सॉफ्ट टिश्यू रेडियोग्राफी, फिजिक्स, फिल्ट्रेशन एंड क्यूए एंड क्यूसी, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपनी है ऑर्थोपेंटोमोग्राम। ऑर्थोपेंटोमोग्राम की एप्लीकेशंस क्या है, प्रिंसिपल, टेक्निक एंड यूजेस एंड एडवांटेजेस अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपनी है पीईटी। पीईटी क्या होती है, पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, उसके वही प्रिंसिपल, क्लिनिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, और वो ये पीईटी जो होती है वो मतलब क्या होती है वो अपन इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कैमराज कौन कौन से हैं अपने, लेजर, फोटोग्राफी, ईटीसी, इनके जो अपने प्रिंसिपल हो गए, प्रोसेसिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस वगैरह अपन इसमें देखते हैं। फिर अपना रेडियो आइसोटोप्स, ये क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल ऑफ स्कैनर हो गए, रेक्टिलिनियर स्कैनर हो गए, गामा कैमरा, ये देखते हैं अपन। फिर अपना है डेक्सा, एक सेकेंड। फिर अपना है डेक्सा। डेक्सा जो होता है वो अपन यूज करते हैं बीएमडी के लिए। बीएमडी अपनी क्या होती है, बोन मिनरल डेंसिटी, इसके लिए अपन डेक्सा करते हैं। अब फंडामेंटल्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंदर अपन जो बेसिक कंप्यूटर की एप्लीकेशंस यूज करते हैं वो अपन बेसिक इसके अंदर पढ़ते हैं। फिर अपना नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट है अपैरेटस ऑफ इमेजिंग रेडियोथेरेपी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। अपैरेटस का मतलब होता है अपना इक्विपमेंट्स। अपैरेटस का मतलब अपना क्या होता है, इक्विपमेंट ऑफ इमेजिंग रेडियोथेरेपी एंड क्वालिटी अश्योरेंस, ठीक है।
तो इसके बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर अपन देखते हैं कि जो रेडियोथेरेपी में अपने को इक्विपमेंट्स यूज लेते हैं उनकी क्वालिटी अश्योरेंस कैसे अपन चेक करते हैं। तो इसके अंदर अपने टॉपिक रहेंगे जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड मेन सप्लाई, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। फिर अपनी है हाई टेंशन जनरेटर्स, रेक्टिफिकेशंस, टाइप ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के क्या टाइप होते हैं, वॉल्व एंड सॉलिड स्टेट, सेल्फ रेक्टिफाइड हाई टेंशन सर्किट, हाफ वेव, 4 वॉल्व, फुल वेव, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफाइड सर्किट हो गया, वोल्टेज वेव फॉर्म इन हाई टेंशन जनरेटर्स, कंस्टेंट पोटेंशियल सर्किट, प्रोग्राम जनरेटर्स एंड मॉड्यूलर जनरेटर्स, ये अपन देखते हैं। इसके बाद अपना टॉपिक आता है एक्सरे ट्यूब का। तो एक्सरे ट्यूब के अंदर अपने वही है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो गया, एक्सरे ट्यूब क्या होती है, रेटिंग वगैरह ये सब इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट एंड कंट्रोल्स इन एक्सरे सर्किट। कंपोनेंट्स और कंट्रोल्स जो होते हैं एक्सरे सर्किट के वो अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे जो हो गया हाई टेंशन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, द रेक्टिफिकेशन ऑफ हाई टेंशन, द कंट्रोल ऑफ किलो वोल्टेज एंड इंडिकेशन है, द फिलामेंट सर्किट एंड एक्सपोजर स्विचेस एंड एक्सपोजर टाइम्स, एक्सपोजर स्विचेस एंड एक्सपोजर टाइम्स अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कैटर बीम लिमिटिंग डिवाइसेस, कॉन्स, डायफ्राम, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। फिर अपना है बीम सेंटरिंग डिवाइसेस, ग्रिड के क्या कंपोनेंट है, क्या टाइप होते हैं इनके, ये सारे अपन इसके अंदर फंक्शन वगैरह ये अपन इसके अंदर पढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट अपना आता है फ्लोरोस्कोपिक, यहां से फ्लोरोस्कोपिक इक्विपमेंट। अब इसमें क्या अपन देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फिर है द फ्लोरोस्कोपिक इमेज, द फ्लोरोस्कोपिक टेबल, स्पॉट फिल्म डिवाइस एंड एक्सप्लोरेटर्स, प्रोटेक्टिव मेजर एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन इमेज क्वालिटी। फिर अपना नेक्स्ट है IITV सिस्टम क्या होता है, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर अपना है इक्विपमेंट फॉर मेमोग्राफी, मेमोग्राफी के लिए क्या अपन इक्विपमेंट यूज लेते हैं ये अपन देखते हैं। फिर अपना नेक्स्ट है टेलीगामा यूनिट्स, टेलीगामा यूनिट्स में है सोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, कि सोर्सेस क्या होते हैं उनके प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ टेलीगामा सोर्सेस, कोबाल्ट 60 यूनिट्स, सोर्सेस हाउसिंग, सोर्स मूवमेंट हो गए, मैकेनिज्म, फिक्स्ड गेंट्री यूनिट्स, आइसोसेंट्रिक यूनिट्स हो गई, बीम कोलिमेशन एंड पिन्यूमरा, हेड लीकेज इन ऑन एंड ऑफ पोजीशन में, और फिर अपनी कोलिमेट्री लीकेज इन ऑन पोजीशन, QA प्रोसीजर ऑफ टेलीगामा यूनिट, QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस। फिर अपनी लीनियर एक्सीलेटरी हो गई, एक्सीलेटर हो गया, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपना जैसे इसके बारे में पढ़ लिया, फिर अपन देखते हैं सिम्युलेटर क्या है, उसके डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, टाइप एंड यूजेज ऑफ सिम्युलेटर इन रेडियोथेरेपी, क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर सिम्युलेटर। तो इसके बाद अपन देखते हैं एम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन मेडिकल केयर एंड रेडियो डायग्नोसिस, ये अपन देखते हैं। फिर अपना है रेगुलेशन एंड एक्रेडिएशन एंड फिर है परचेजिंग इक्विपमेंट्स, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ इमेज रिक्वायरमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ इक्विपमेंट स्पेसिफिकेशंस अपना हो गया, इंस्टॉलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट हो गया अपना। ये अपन सारा CT स्कैन, MRI के अपन जो होते हैं मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, तो ये सब अपन चेक करते हैं, तो ये इसके अंदर अपन पढ़ते हैं। तो इसके बाद अपना क्या आएगा, नेक्स्ट अपनी है फिजिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी। फिजिक्स ऑफ रेडियोथेरेपी जो है उसके अंदर अपनी बेसिकली अपनी 5 यूनिट होती है। फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन क्या देखते हैं, रेडिएशन की यूनिट्स। रेडिएशन यूनिट कौन कौन सी होती हैं, जैसे एक्टिविटी हो गई, इसके अंदर बेकरल है, एक्सपोजर रोंजन, एब्जॉर्ब डोज, रेडिएशन ग्रे, डोज इक्विवेलेंट है अपनी, रेम सीवर्ट, कर्मा, रिलेशन बिटवीन एब्जॉर्ब डोज, एक्सपोजर, कर्मा, कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्ब डोज फ्रॉम एक्सपोजर एब्जॉर्ब डोज टू एयर, मतलब ये अपन रेडिएशन यूनिट्स इसके अंदर देखते हैं अपन रेडियोथेरेपी में। फिर सेकेंड यूनिट अपनी जो आती है उसके अपन देखते हैं डोज डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्केटरिंग इन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर अपने डोज डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हुई है एंड स्केटरिंग कितनी हुई है वो अपन सेकेंड यूनिट में देखते हैं। फिर अपनी है थर्ड यूनिट, उसमें देखते हैं अपन डोजीमेट्रिक कैलकुलेशन, डोजीमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में अपन इसके अंदर देखते हैं।
फिर अपना फोर्थ जो यूनिट है आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैंटम बीम, फैंटम बीम का आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मन में सवाल आता है कि फैंटम क्या होता है। फैंटम एक डिवाइस होती है जो ह्यूमन बॉडी की सेल्स की तरह वर्क करती है, ठीक है, इसके बारे में अपन इसके अंदर देखेंगे। फिर फिफ्थ अपनी जो है वो है इलेक्ट्रो बीम थेरेपी। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी क्या होती है ये अपन इसके अंदर अपनी फिफ्थ यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट फोर्थ पेपर किस चीज का है, रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। अब इसके अंदर अपनी फर्स्ट यूनिट जो है रेडिएशन प्रोटेक्शन क्वांटिटीज एंड यूनिट्स के बारे में है अपनी, ठीक है। ये अपनी जो यूनिट एक्सपोजर हो गई, एब्जॉर्ब डोज, कर्मा, डोज इक्विवेलेंट, कमिटेड डोज इक्विवेलेंट, इफेक्टिव डोज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डोज एंड इफेक्टिव डोज, ये सारे अपन फर्स्ट यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर अपनी सेकंड यूनिट के अंदर क्या आता है, बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं वो अपन अपने सेकंड यूनिट के अंदर देखेंगे। फिर थर्ड यूनिट के अंदर देखेंगे पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइसेस। पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइसेस क्या होते हैं, तो वो है फिल्म बेज हो गया, टीएलडी बेजेस हो गए, पॉकेट आयन चेम्बर है, इलेक्ट्रॉन डिवाइस है, CR39 फॉइल है, बबल है, काउंटिंग स्टैटिस्टिक्स है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड स्टैंडर्ड एरर कॉन्फिडेंस इंटरनल, ये अपने सारे पर्सनल डिवाइसेस हो गए मॉनिटरिंग के लिए रेडिएशन के। अब अपनी है क्वांटिटीज एंड यूनिट्स रिलेवेंट टू रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, एक्सपोजर, एब्जॉर्ब डोज, कर्मा, एयर इंटरवल डोज, इक्विवेलेंट डोज, इफेक्टिव डोज, ये सारे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर ये जो रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रोसीजर फॉर पेशेंट एंड पर्सनल एडवाइजरी ग्रुप से रेगुलेटरी एजेंसीज, ये कुछ एजेंसीज है जैसे ICRP, NCRP, UNCR हो गए, AERB। अपन इसके अंदर अपने जो क्लासेस नेक्स्ट आएगी उसके अंदर अपने सिलेबस के एक एक टॉपिक के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच।